हेलो गाइस, आप सबको मैं एक कहानी सुना रही हूँ। आज मैं कहानी पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आप सबको भी एक कहानी सुना देती हूँ। तो उस कहानी का नाम है सच्चा प्रायश्चित। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी तोते से रिलेटेड है। तो एक बहुत ही घना जंगल था। उस घना जंगल में बहुत सारे जानवर लोग रहते थे, पशु पक्षी भी रहते थे अपना घोंसला बना के। तो इसी तरह से एक पेड़ पे तोतों का झुंड रहता था। तो उस तोता का जो नेता जो था उसका नाम सर्वज्ञ था। तो एक दिन इसी तरह सभी तोते बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, कहानियाँ सुना रहे थे और प्रतियोगिता आदि कर रहे थे। तो उसे अचानक से आवाज़ सुनाई दिया, मतलब दुख से कराहते हुए। वो बहुत ही जख्मी था। तो सभी तोते उसे ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ने लगे, किस पेड़ पे वो था। तो फिर इतने में जब उसे मिला तो उस तोते का नाम था हरी तोता। तो फिर सभी तोते ने उसे उठाया, अच्छी तरह से उसका घाव को ठीक किया, फिर उसे अनार खाने के लिए दिया। वो बिल्कुल ही बेहोश ही पड़ा हुआ था, तो उसे पानी से होश में किया। फिर उसके बाद उस तोते को सहानुभूति दी कि कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा घाव तुरंत ही ठीक हो जाएगा। जब वो तोता पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने अपनी कहानी बताई कि जंगल में आग लग जाने के कारण मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों ही मर चुके हैं। और जब मैं वहाँ से किसी तरह से भाग के निकला तो एक बाज ने मेरा पीछा कर दिया और वो भी उसने भी मुझे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तो फिर इसीलिए मैं यहाँ आके गिर पड़ा हूँ। लेकिन आप लोग का प्यार देख के और ये सम्मान देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। आप सभी लोग बहुत ही ज्ञानी हैं और अच्छे हैं। फिर उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, हरी तोता को। तो फिर जब सभी तोते खाना लाने के लिए दूर जाते थे अपने बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों की देखभाल के लिए हरी तोता को रखा। तो एक दिन हरी तोता सभी बच्चों को कहानी सुना ही रहे थे कि उधर से एक वन विलाप आया और उस पेड़ के नीचे आके विलाप करने लगा, रोने लगा कि हाय देखो मेरा ये क्या हो गया, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं कितना दिन से भूखा हूँ। तो हरी तोते ने सुन लिया और उस वन विलाप का नज़र उस तोते के बच्चे के अंडे के ऊपर था। लेकिन हरी तोता को उसका चाल समझ में नहीं आया और वन बिलाव को जब हरी तोते ने जब पूछा कि चाचा क्या हुआ आपको, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। तो हरी तोता ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ, मुझसे अब दोस्ती कर लीजिए। तो फिर वन बिलाव ने हरी तोते से दोस्ती कर लिया। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं आपसे मिलने के लिए रोज़ आ सकता हूँ। तो हरी तोता ने बोला हाँ क्यों नहीं। तो वो इसी समय का इंतज़ार में था कि किस दिन मैं तोते के अंडे को खा सकूँ। तो फिर जब हरी तोते को विश्वास हो गया कि ये बिलाव कुछ नहीं करेगा, नहीं खाएगा तोते के अंडे को, तो उन्होंने भी छोड़ दिया आलसी से। तो फिर वन बिलाव ने एक दिन तोते के अंडे को दूर ले जा कर के और सभी अंडे को खा गए, 5 अंडे को खा गए। तब जब हरी तोता ने देखा कि अंडे तो कम हैं, 5 अंडे कम हैं, तब उसे मालूम पड़ा कि ये अंडे कहाँ गए। तब बच्चे के सभी तोते भोजन अपना दाना लेके आ ही रहे थे। तब हरी तोता बहुत ही रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे एक भी काम अच्छा नहीं हुआ। तो फिर सभी तोतों ने मिलकर उस हरी तोते को बहुत ही मारा, बिना कुछ सोचे समझे कि क्या हुआ नहीं हुआ, बच्चे कहाँ गए थे। तो फिर वही गड्ढे में जाके गिर पड़ा और वो पूरी तरह से अधमरा सा हो गया था। तभी एक गिलहरी आई और गिलहरी ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो। तो उसने बोला गिलहरी दीदी मुझसे क्या पूछ रही हो,
मुझे बहुत ही बड़ा गलती हो गया था और उस गलती का सज़ा मिलना ही चाहिए था मुझे। तो उस गिलहरी ने उसे सांत्वना दी और उसे ठीक किया और उसकी दोस्त बनी और उसके पास वो रहने लगा, हरी तोता। तो इसी तरह से अचानक एक दिन हरी तोता और गिलहरी दोनों पेड़ पे बात कर रहे थे। तो एक बहेलिया था और वो जाल में लेके तोतों को बैठा हुआ था। उसमें से वो तोतों का झुंड का सभी था जिन्होंने उसे ठुकराया था, मार दिया था, जिसमें सर्वज्ञ भी था। तो हरी तोते ने उसे पहचान लिया और उसने सोचा कि अगर ये शिकारी इसे अपने घर ले जाएं तो ये तोते सभी मर जाएंगे। ये सभी तो मेरे दोस्त ही हैं, भले ही इन्होंने मेरे साथ कितना ही गलत किया हो, किंतु इसमें गलती तो मेरी भी थी, इसलिए उन्होंने मुझे पीटा था। तो फिर उसने अपनी गिलहरी दीदी से कहा कि मुझे इसकी मदद करनी है, तो तुम क्या मेरी मदद करोगी? तो गिलहरी ने बोला हाँ क्यों नहीं। उसकी आंखों से आंसू आ गए कि उन सभी तोतों ने इनके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी हरी तोता कितना अच्छा है, उसका व्यवहार कितना अच्छा है कि वो इसकी मदद करना चाहता है। तो फिर गिलहरी ने जाल को काट दिया और सभी तोतों को आज़ाद कर दिया। तो सर्वज्ञ ने उसे गले से लगा लिया और सभी तोतों ने हरी तोते से क्षमा मांगी और बोला कि चलो अब तुम मेरे झुंड में रह सकते हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। लेकिन हरी तोता ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं गिलहरी दीदी को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, दोनों साथ में चलते हैं। तो फिर सभी एक साथ जाने लगे और फिर से मिलजुल कर रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी नहीं हमें डांट देना चाहिए, ना ही उसे दंड देना चाहिए। उस गलती को पूरा पता लगा लेना ही चाहिए।